चलिए स्टूडेंट्स, आज अपन एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, रियल नंबर की 1.3। इस चैप्टर के अंदर हमने जैसे अपने लास्ट दो पार्ट देखे, उसके अंदर देखा हमने रैशनल इरेशनल के बारे में बताया है, लेमा के बारे में बताया है, और अब हम 1.3 के अंदर इरेशनल नंबर की प्रूवेशन बताएंगे, कैसे प्रूव करते हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है कोई भी नंबर। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आते रहते हैं और ये बड़े केयरफुली आपको करना है, और इसकी कुछ भी नहीं है, इसके जो स्टेप्स हैं वो फिक्स्ड है। जैसे स्टेप करनी है, हर एक क्वेश्चन के अंदर एक ही स्टेप आएंगे। आपको रूट 2 करना है, रूट 3 करना है, किसी का भी करना है, सबके लिए सेम स्टेप, कोई चेंज नहीं। तो आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे, आप सारे कर लोगे अपने आप से। तो पहला क्वेश्चन अपन समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वी हैव प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल। अपने को क्या करना है? इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कंडीशन, इस स्टेप्स के अंदर ध्यान रखने वाले जो स्टेप्स तुम्हें याद करने को कैसे करने को देखिएगा कि रूट 5 को इरेशनल अपने को प्रूव करना है, तो अपने को इसका जस्ट अपोजिट अपने को अजम्पशन करना है। ठीक है, अजम्पशन यानी अपने को मान लेना है लेट रूट बी रैशनल, इरेशनल का अपोजिट रैशनल, दैट इज ए अजम्पशन। ये हमने माना है कि भाई रूट 5 है वो रैशनल नंबर है, ये हमने अजम्पशन कर ली, मान लिया। अब क्या करेंगे कि रूट 5 भी है रैशनल, रैशनल नंबर क्या होती है? बटे की फॉर्म में होती है। तो अपन ने बटे की फॉर्म में जैसे मान लिया रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b। ये क्या हुई? एक रैशनलाइजेशन कंडीशंस दिख रही है हमारे यहाँ पे। इसके अंदर क्या b नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन रैशनल के लिए हमारे पास होती है। a b हैव HCF 1, ये क्या है ये समझने की कोशिश करना। a b है, उसका HCF 1 है। ये 1 का फंडा क्या है वो देखिएगा। इसमें क्या होता है? a and b आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स क्या होते हैं? को-प्राइम्स वो होते हैं जिसके अंदर जिस भी डिजिट का अगर हम HCF निकालें तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 हो, यानी कि और तो कोई HCF का कॉमन फैक्टर निकल नहीं रहा है, कोई भी फैक्टर नहीं निकलता, उसको अपन क्या मान लेते हैं? 1। ठीक है, तो जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना निकले वो क्या कहलाते हैं? को-प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे a और b को हमने क्या माना कि a और b क्या है? इनका फैक्टराइजेशन सिर्फ और सिर्फ a है। ठीक है, सो इट इज ए को-प्राइम फैक्टर्स। तो ये HCF का फंडा समझ में आपको आ गया होगा कि ये अपने को कंडीशन लिखनी है कि इसके अंदर a और b है, उसका HCF 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसको इससे, इसको इससे। देखिए रूट 5 को b से कर दिया, b रूट 5, इसको इससे कर दिया a का। ठीक है, अगली स्टेप के अंदर क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में अपने को क्या करना है? स्क्वायर करना है, यानी कि उसकी घात 2 लगानी है। देखिए b रूट 5 का 2 इज इक्वल टू a की घात 2। क्या करना हमने? दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद अपन इसको क्या करेंगे? खोल देते हैं। b क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 इज इक्वल टू 5 हो जाता है, तो ये अपन ने 5 आ गया, और a स्क्वायर हमारे पास a का स्क्वायर आ गया। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है कि ये देखो, ये कंडीशन क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि b डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी कि b है, सॉरी 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। 5 है वो किसको? a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। कौन कर रहा है? 5। तो अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 भी डिवाइड होगा a से। समझे क्या मतलब? 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 डिवाइड a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो क्या करेगा? 5 a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसी तरह से अब क्या, ये अपनी कंडीशन आ गई थी 5 से a वाली कंडीशन आ गई थी अपने पास कि भी ये a को तो डिवाइड कर रहा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, चलते हैं क्या कि लेट a b 5k। ये हमने एक दूसरी एडिशन करनी, किसके लिए? a को तो हमने प्रूव कर दिया, अब हम क्या करें? b की तरफ चल रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये कंडीशन लगाई कि हमने एडिशन किया कि लेट a b 5k वेयर k इज एन इंटीजर। ठीक है, इसको हम ये दूसरी एडिशन है a इज इक्वल टू 5k। a क्या है यहाँ पे? कोई इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब वही सेम प्रोसेस किया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर किया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का स्क्वायर
तो क्या हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 k स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे की तरफ, तो देखते हैं कि a स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखो यहाँ पे a स्क्वायर है, इसकी वैल्यू a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारी 25, जो हम इसके अंदर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। देखिएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, 25 हम कहां से आया, ये वाला, यहां से 25 रख दिया, किसकी वैल्यू a स्क्वायर की वैल्यू, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 5 से ही कट गया तो 5k स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या है, जैसे अपन ने यहाँ पहले देखा था सेम यहाँ पे हमारे को दिखाई दे रहा है कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, यानी कि 5 है वो किसको b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा 5 डिवाइड b को भी करेगा। जैसे हमने ऊपर देखा, क्या देखा था मैंने 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो क्या करना था 5 a को डिवाइड करना था। सेम कंडीशन यहाँ पे आ गई 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स b। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन हम देख रहे हैं कि जो हमारी यहाँ पे कंजंक्शन आ रही है कि √5 इज इक्वल टू a बाई b, तो ये क्या कर रहा है, यानी 5 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमारी जो कंजंक्शन जो हमारी कंजंक्शन थी वो यहाँ पे गलत सिद्ध होती दिख रही है, रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो रॉन्ग दिखाई दे रही है तो हम इसको क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट में क्या दिखाई देंगे कि √5 है वो a बाई b की फॉर्म में नहीं है, यानी कि वो रैशनल नहीं है, और रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये कंडीशन थी, अब रैशनल मिलेगा, इरेशनल, अगर रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो उसके अंदर लास्ट स्टेटमेंट में हमने क्या लिखना है, वो ये लिखना है दिस मेक इट रॉन्ग, यानी कि ये उसको गलत प्रूव कर रहा है, दैट a एंड b आर को-प्राइम। क्या है, a और b क्या है, को-प्राइम है, यानी कि उसका क्या है, HCF 1 है। दिस इज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption, ये हमारी जो assumption हमने जो रैशनल नंबर की मानी थी, ये assumption क्या हमारी गलत है। तो क्या हुआ कि दैट इज √5 इज ए नॉट ए रैशनल, इट इज ए इरैशनल, सो हैंस प्रूव्ड √5 इज ए इरैशनल नंबर। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको जब भी इस तरह की क्वेश्चंस आती हैं कि आपको √5 की और इसकी स्टेटमेंट्स में आती है कि रैशनल प्रूव करना है, तो हमेशा इसी तरह से सभी को एक ही तरह से एक ही स्टेप में जाना है और वो सारा ऐसे ही चलेगा। चलिए स्टूडेंट्स, अपन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल। सेम क्वेश्चन जैसे अपन ने पहले किया था वही कंडीशन यहाँ पे आ रही है, सिर्फ इसमें क्या प्लस और माइनस का आ रहा है। तो इसके अंदर एक चीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि कभी भी अगर हम इस तरह के क्वेश्चन देखें जिसमें प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, इस तरह की अगर कंडीशंस आती हैं, तो कभी भी अगर कोई रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, कुछ भी करोगे तो हमेशा इरेशनल आएगा। क्या समझने की कोशिश करा कि अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर है, इसको अगर √5 या √3 कुछ भी इस तरह कंडीशन आती है, या कुछ भी ऐसी कंडीशन आती है जहां पे एडिशन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन आ जाए, या आ जाए √5, कुछ भी आती है इस तरह की कंडीशन अगर आती है तो हमेशा क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इरैशनल आएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये गलती कभी मत करना कि हमेशा किसी भी चीज के अंदर प्लस का देख लो, माइनस का देख लो, डिवाइड का देख लो, जब भी इस तरह की कंडीशन आए तो उसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल में आएगा। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि कभी रैशनल आएगा, हमेशा इरेशनल आएगा। जब इरेशनल के साथ हम उसको एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन या कुछ करें, ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें सिर्फ हमारे को सेम तो सवाल है, सिर्फ इसमें क्या किया, प्लस का एक निशान लगा दिया है, या इसके अंदर देखो 2 × √5, ये यहाँ पे हमारे को दिखाई दिया √5 क्या है, इरेशनल, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपन ने प्रूव किया था। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। 3 + 2√5 भी रैशनल, ये जो अपन ने क्या किया, एलिमिनेशन किया। मान लिए जैसे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टेप वही करनी है सेम वैसे। अब इसके अंदर क्या करा अपन ने, रैशनल के अंदर क्या करा, 3 + 2√5 = a/b, क्या कर दिया हमने, इसका रैशनलाइजेशन के अंदर कंडीशन के अंदर प्रूफ लिख दिया। कैसे लिखते हैं इसको, क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसको इससे करा तो क्या हुआ 2√5
और सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, पहले इसको हम सिंपल करेंगे। 2√5 3 को कहाँ लेंगे, इस साइड लेंगे, यहाँ पे प्लस का था इधर माइनस में चला गया। अब यहाँ पे देखते हैं 2√5 ये क्या हो गया a/b माइनस में 3, तो क्या हो गया हमने यहाँ पे b एलसीएम ले लिया तो b यहाँ पे b रह गया, a आ गया, यहाँ पे b के नीचे कुछ भी नहीं था तो आप 1 मान लेना, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। तो इससे क्या करा यहाँ पे 3 भी आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया अपन ने, डिवाइड बोथ साइड b, क्यों करा हमने डिवाइड बोथ साइड b क्यों कर रहे हैं हम, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो ये है √5 ये क्या हो जाए सेपरेट हो जाए। हालांकि मैंने आपको ये बताया कि किसी भी चीज के साथ अगर ये करते हैं तो क्या बन जाता है, ये इरेशनल बन जाता है, तो है तो ये भी इरेशनल, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और इसको सॉल्व करने के लिए आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है, इसलिए ये किया गया है। तो हमने क्या करा, 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कट गया, a-3b/2b, तो क्या बच गया √5 = a-3b/2b। अब देखना √5 = a-3b/2b, ये क्या अलग रखा, हमने a-3b/2b क्या है, ये क्या है रैशनल है, हमने क्या किया है वहां पे माना है इसको। तो देखिए a and b आर इंटीजर, सो a and 3b/2b इज अ रैशनल, ये क्या है रैशनल है, ठीक है। बट √5 इज इरेशनल, जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा था कि √5 की क्या होती है, ये एक इरेशनल नंबर है, बट √5 इज इरेशनल बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, जो हमने ये माना कि 3 + 2 √5 ये रैशनल नंबर, ये हमारी क्या थी गलत है, सही नहीं है, रॉन्ग अजम्पशन थी, सो दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। तो क्या हो गया कि ये हमारी अजम्पशन गलत हो गई थी कि हमने माना कि √3 + 2 एक रैशनल नंबर है, ये हमारी अजम्पशन गलत है। तो रैशनल अगर गलत है तो क्या होगा, ये रैशनल होगा, तो हम इसको कह सकते हैं हेंस 3 + 2 √5 इज ए इरैशनल नंबर। इसमें देखिएगा √5, अगर ये क्वेश्चन अपने को क्या होता है एग्जाम के अंदर कई तरह से पूछा जाता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप इसको इस तरह दूर करके लिख सकते हैं। अगर ये आपको 3 या 4 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का जनरली आता है, तो उस चीज में अपने को √5 का क्या करना पड़ेगा, √5 का अपने को इरेशनल करने का पूरा प्रोसेस जैसा अपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था करके दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं आता तो आप इसको यहाँ तक के, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे इसको करके खत्म कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन अगर बड़े 4 नंबर पे आता है तो ये जरूर याद रखना कि √5 का जो प्रूवन है वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 वाला पूरा करना पड़ेगा, जो हमने √5 को इरेशनल प्रूव किया था, तो वो ध्यान रखिएगा कि √5 को हमने यहाँ पे इरेशनल प्रूव करना है, अदरवाइज यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, ठीक है। इसके अंदर 3 पार्ट है, 3 पार्ट में पहला पार्ट देखते हैं 1/√2 क्या प्रूव करना है इरेशनल। सेम कंडीशन जैसे अपन पहले करते आए हैं कि अपने को क्या करना है कि इसको मान लेना है कि लेट 1/2 = a/b, यानी कि किसमें रैशनल नंबर में मान लिया हमने उसको, ठीक है। तो इसको अपन ने a/b माना जहां b ≠ 0 और a और b क्या है को प्राइम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b = a√2, ठीक है, और √2 क्या हुआ b के नीचे a आ गया, a कितना नीचे आ गया, ठीक है। तो √2 = b/a। अब देखो एक चीज देख रहे हो यहाँ पे कि √2 आ गया, जस्ट अपने को ज्यादातर क्वेश्चंस में देखना रूट को अपन फाइंड आउट कर लेंगे, अलग से कर लेंगे, सेपरेशन कर लेते हैं, यानी कि वो अपने को कंफर्म हो जाता है कि वो क्या है इरेशनल है, ठीक है। तो अपने को देख लिया √2 = b/a, जहां पे क्या देख रहे हैं a b आर इंटीजर्स, a और b क्या है इंटीजर्स है, सो b/a इज ए रैशनल, ये बात ठीक है। बट √2 इज इरेशनल, ये तो अपने को पता है √2 क्या है इरेशनल है। दिस इज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, जो हमने माना कि √2 = b/a है, क्या माना हमने रैशनल माना था, जो कि अपन माना वो गलत है। ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट 1/√2 इज ए रैशनल, क्या अजम्पशन गलत थी कि ये रैशनल है, क्या अगर रैशनल नहीं है तो क्या होगा इरेशनल होगा, हेंस 1/√2 इज ए इरेशनल। तो इसके अंदर देखो ये वही हम लास्ट में जाके हर जगह ये कंडीशन आएगी कि छोटा क्वेश्चन अपने इतना कर लिया 11 नंबर का, तो हमने ऐसे करेंगे, अगर बड़े में आ गया तो फिर √2 को भी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा आपको कि √2 एक इरेशनल है, जैसे अपने √5 करा था वैसे कैसे √2 को प्रूव करेंगे।
चलिए सेकंड में चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट में 7√5 सेम, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सबसे इजी हो गया है ये, इसके अंदर कुछ समझने का राय नहीं है। अगर आप इसी तरह पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो सारे अपने आप कर लोगे। देखिए लेट 7√5 इज ए रैशनल, वही कंडीशन सब जगह रट्टू तोते की जैसे काम करना है। क्या करना है, लेट 7√5 इज ए रैशनल। क्या करा, 7√5 अपने पास दिया हुआ था a by b में, अपन ने माना उसको लेट करा था, क्या माना था, रैशनल नंबर माना था हमने। तो √5 इज इक्वल टू a, 7 इसमें क्या था, यहां मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाएगा, नीचे आ गया, तो √5 इज इक्वल टू a by 7b। वही कंडीशन देखो यहां वाली आ गई। तो इसमें a और b क्या है, वही सेम कंडीशन नीचे लिख देनी है। a and b आर कोप्राइम, वो तो ठीक है आपको पता ही है, b नॉट इक्वल टू a और b आर कोप्राइम की अपन ने यहां पे किया था। अब जो कंडीशन जो स्टेटमेंट लिखनी है वो यहां से शुरू होती है, ठीक है। a b आर इंटीजर्स, सो a by 7b इज रैशनल, ये चलो ठीक है। बट √2 इज इरेशनल, ये हमें पता है √5 इज इरेशनल। दिस इज बिकॉज ऑफ आवर रोंग एजम्पशन। रोंग एजम्पशन इज दैट कि अपन ने माना 7√5 इज इक्वल टू a by b, ये एक रोंग एजम्पशन हमारी आई प्रूव हुई। सो आवर रोंग एजम्पशन दैट 7√5 इज रैशनल, ये हमारी क्या थी, रोंग एजम्पशन हो गई। तो रोंग एजम्पशन हो गई यानी कि हमारी क्या थी, रैशनल नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो हेंस 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल अपन ऐसे प्रूव करेंगे। सेम सारे क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना है, एज इट इज करना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर, अपने को प्रूव करना है। लेट 6 + √2 इज ए रैशनल, हमने इसको मान लिया, एजम्पशन है हमारी। तो क्या करेंगे, 6 + √2 इज इक्वल टू a by b, वेयर b नॉट इक्वल टू 0, a b आर कोप्राइम, ठीक है। तो √2 a by b, 6 यहाँ पॉजिटिव था, इधर जाके माइनस हो गया, तो √2 इज इक्वल टू a - 6b अपॉन में b। क्या करा हमने, यहाँ पे सिर्फ होगा 6 के अपॉन में 1 हो गया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या आया, a - 6b अपॉन में b, ठीक है। √2 इधर निकल के आ गया, ठीक है। तो √2 इज इक्वल टू a - 6b अपॉन में b। अब क्या देखते हैं अपन, यहाँ पे अपने a, 6a and b आर इंटीजर्स। क्या है, a, 6b और b क्या हमारे इंटीजर्स है। सो a - 6b अपॉन b इज रैशनल। क्या है, a - 6b अपॉन b क्या है, रैशनल। बट √2 इज इरेशनल, जो अपन जानते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन, जो हमने ये एजम्पशन मानी है कि ये एक रैशनल है, ये हमारी क्या गलत है कि 6 + √2 इज ए रैशनल, इट इज ए रॉन्ग एजम्पशन ऑफ आवर क्वेश्चन। जैसे अपन इसके स्टार्टिंग में इसको माना था, ये हमारी गलत थी। तो क्या थी, अगर रैशनल गलत है तो क्या होगा, इरेशनल होगी। तो हेंस 6 + √2 इज इरेशनल। जस्ट √2 को अपने को प्रूव करना है, ये अपन कर सकते हैं कि √2 कैसे है, वो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा वैसे ही करना पड़ेगा। बाकी दैट इज द अपनी एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का 1.4 करेंगे, वो अपना नेक्स्ट सेशन।